इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको शुरू से आखिर तक देखें। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 to 38 आर लॉन्ग आंसर टाइप, मींस 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन करना रहेगा, वो 5-5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, सब क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आपका 4 क्वेश्चन का नाम 5 × 4 मेरा 20 नंबर का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 8 ऑप्शन में रहेगा और आपको 4 सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप 31 देखिए, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। ठीक है, ओके, इतना बात समझ में आया। चलिए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए दो वाला हम ले लेंगे। जैसे हम लोग cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ले लेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है। ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स z हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है। फॉर्मूला इसका डायरेक्ट होता है, आपको याद होगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आपका क्या होगा, cos इनवर्स x इंटू y प्लस या माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डालते हैं हम इसका वैल्यू, तो मेरा हो जाएगा cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। इतना बात समझ में है, इक्वल टू। अब इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा ITF, तो आपको वहां पता होगा। जैसे cos इनवर्स ऑफ माइनस z क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, यहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स z दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स ऑफ माइनस z। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए तो आपका ये दोनों तरफ cos इनवर्स है, cos से आपका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। इसको इधर भी ला सकते हैं, तो cos ऑफ cos इनवर्स, ये थीटा बच जाएगा। ठीक है, आपका माइनस z आ जाएगा। ठीक है, आपका cos इनवर्स और cos इनवर्स कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या, इसे हटा दीजिए इसको। ठीक है, xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू बचेगा क्या, ये माइनस z। ठीक है, इस cos इनवर्स को इधर ले लेंगे, आपका cos ऑफ cos इनवर्स माइनस थीटा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ना, माइनस z आ गया। ठीक है, चलिए अब आपको प्रूव क्या करना है, ये वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये स्क्वायर वाला टर्म है, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिए, बात कोई आपका चेंजिंग नहीं होगा, इसमें स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस आपका 1 माइनस x स्क्वायर, रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे इस पूरे टर्म को, तो रूट हटेगा, तो 1 माइनस y हो गया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab, a के यहाँ पर xy है, इंटू b के यहाँ पे आपका पूरा टर्म रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इस माइनस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा जेड स्क्वायर आ जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और सिंपलीफिकेशन करेंगे। यहाँ जैसे आपका यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट खोल दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, माइनस 2xy लिख दिए। अब देखिए आपका प्रूफ करने वाला में आपको यहाँ पर कुछ रूट वाला टर्म नहीं दिख रहा है, मीन्स आपको इसको क्या करना है, इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा,
रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप कैसे से रिप्लेस कीजिएगा ये देख लीजिए। आप यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ टर्म आया था, हमने स्क्वायर बाद में किया ना, हमारा टर्म क्या आया था यहाँ से एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड था। हमने स्क्वायर तो बाद में किया। ठीक है, इतना था। आपको यहाँ इसको हटाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो मेरा एक्स वाई जेड वाला इधर तो प्लस जेड इक्वल टू ये इधर जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपका इतना का वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, मीन्स इसके जगह पर एक्स वाई प्लस जेड डाल दीजिए इक्वल टू जेड स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें रूट वाला टर्म एक भी नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ये हो, इसको भी ऐड कर देंगे तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका देख लीजिए ये तो आपका प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हो गया। आप इतना तक आपका काम खत्म। अब इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको करेंगे तो मेरा माइनस 2xyz इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर यहाँ भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो बचा उसको हम लोग नेक्स्ट में लिखते हैं। बचा मेरा क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है यहाँ पर माइनस 2xyz माइनस 2xyz इक्वल टू जेड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1 एक तरफ चाहिए। ठीक है, तब 1 को हम एक तरफ रखने देते हैं, इस सबको एक तरफ ले लेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इधर जाएगा तो दोनों प्लस में आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। देखिए 1 आ गया। ठीक है, बात समझ में आया कैसे करना है आपको। ठीक है, यही था प्रूफ करना। देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका यहां से ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। यदि A इक्वल टू यदि ये मैट्रिक्स तो आपको सिद्ध करना मींस आपको प्रूफ करना है। इफ A इक्वल टू ये पूरा मैट्रिक्स 3:3 का दे प्रूफ दैट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे, उसका A इनटू एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है, उसके लिए हम लोगों को माइनर फाइंड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पहले हम लोग माइनर फाइंड कर लेते हैं। तो 9 माइनर होगा इसमें, तो इसके करेंगे तो M11 निकालेंगे, मेरा आ जाएगा 0। ठीक है, उसी तरह M12 निकालेंगे, थोड़ा सा M12 मेरा ये, इसको बंद करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 2 11। ठीक है, उसी तरह हम लोग M13 निकाल लेंगे, इसको बंद करें तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग M21 निकाल लेंगे तो ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे तो मेरा आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह M22 फाइंड कर लेंगे, जल्दी जल्दी कीजिए, 3 में से 2 गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए उसी तरह M23 फाइंड कर लेते हैं, इसका जल्दी कैलकुलेटिव है 0 हो जाएगा और ये मेरा +1 हो जाएगा। ठीक है, M31 फाइंड कर लेंगे तो मेरा इसको बंद करेंगे तो मेरा 2 आ जाएगा। उसी तरह M32 फाइंड कर लेंगे, जैसे में इसको बंद करेंगे तो मेरा -2 और -6 -8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए M33 फाइंड कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा 0 और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा माइनर निकल गया। ठीक है, तो को फैक्टर आप यहाँ लिख लेते हैं, C11 लिख सकते हैं, A कैपिटल में लिख सकते हैं। C11 क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई साइन चेंज नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कहाँ होगा, जहां पे आपका ये ऑड आ रहा होगा, 1 2 3 आ रहा, ऑड आ रहा मींस माइनस यहाँ लगा दीजिए, C12 -11। ठीक है, C13 मेरा 0 ही रहेगा, C21 में माइनस लगेगा क्योंकि आपका 2 ऑड आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3 हो जाएगा। यहाँ तो सेम रहेगा
यहाँ पर चेंज हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, और आ रहा है, यहाँ पर मेरा सेम रहेगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर मेरा 3 रहेगा। ठीक है, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मेरा आ जाएगा, ये तो मेरा पूरा कोफैक्टर, इसी का हम लोग को ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो आपका ट्रांसपोज में लिख लीजिए, इसको 0, ये पूरा रो मान लीजिए, इसको कॉलम बना दीजिए, 0 माइनस 11 0, उसी तरह 3 1 माइनस 1, आपको आता होगा निकालने 2 8 3। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ठीक है, चलिए सबको मिटा दे, चलिए सबको मिटा देते हैं जल्दी से, उसका हम लोग एडजॉइंट ए निकल गया। आपको आपको मल्टीप्लाई करना है, बस जल्दी जल्दी करेंगे काम। ठीक है, तो जल्दी मिटा देते हैं और उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ए निकालना था, हम लोग निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब फाइंड करेंगे क्या, a इंटू LHS की तरफ बढ़ते हैं। LHS मेरा क्या हो गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है, 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, ये मेरा आया है 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, देख लेते हैं, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये मेरा 11, ये ठीक है 11 आ गया। इसी तरह सेम यहाँ 3 और माइनस 1 2 होगा और माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पे करेंगे, ये मेरा 2 हो जाएगा और माइनस 8 माइनस 6 और ये 6 ये 0। ठीक है, आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, इस टर्म को भी देख लेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 हो गया, ये 0। ठीक है, और 3 3 9 9 देगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, LHS मेरा ये आ गया। RHS मेरा फाइंड करना है, इसके लिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे हम, ये वाला कॉलम ले लेते हैं, किसी से भी कर सकते हैं आप डिटरमिनेंट फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन पे है, 1 और 2 पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन पे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या हो जाएगा, वो फैक्टर आपका 3 3 9 प्लस 2। ठीक है, आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 आ गया। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब हम लोगों को RHS निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मींस आपका 11 इंटू आई मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3:3 का लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो 0 0 रहेगा, ये मेरा 11। देख लीजिए, आपका LHS ये है, RHS ये है, तो मेरा LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर वेरीफाइड या प्रूव हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। ये आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, इससे पहले मैट्रिक्स का था, अब आपका डिटरमिनेंट से आ गया। ठीक है, तो आप कैसे करना है, इसमें आपको इसको 0 शो करना है। ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखेंगे, बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको यहाँ 1a स्क्वायर माइनस b एकदम धीरे धीरे बढ़ाना है, 1b स्क्वायर माइनस ca। ठीक है, 1c स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, चलिए इतना चीज कर लिया, उसके बाद क्या कीजिएगा बताइए, तो 1 ऊपर वाला पढ़ने देंगे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b। ठीक, प्रॉपर्टीज से बनाएंगे, डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, प्रॉपर्टीज से बनाएंगे। जैसे हम लोग को देखिए डिटरमिनेंट में क्या होता है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आप मैक्सिमम किसी भी रो या कॉलम में 0 ला लीजिए। ठीक है, आपको 0 लाना यहाँ पे आसान होगा। ठीक है, यहाँ कैसे आएगा, आप इसको क्या कीजिएगा, R2 माइनस R1 कर देंगे, मीन्स आपका यहाँ पर लिख लीजिए R2 माइनस R1 करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, R2 माइनस R1 करेंगे, मेरा 1 माइनस 1 0, b माइनस a। अब इसको घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस ca, अलग का घटा लेंगे, माइनस a स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर और मेरा माइनस बी, ठीक है, R2 माइनस R2 बी स्क्वायर माइनस सी माइनस R1, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं आपको, प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर एक साथ लिख लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें देखिए माइनस सी ए प्लस BC, ठीक है। अब देखिए यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए प्लस इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग यदि सी कॉमन ले लेंगे आपका बी माइनस ए आ जाएगा ना, सी कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए बच जाएगा, ठीक है। तो आपका बी माइनस ए दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपका बी माइनस ए कॉमन हो गया और आपका बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, जैसे हम लोग बी माइनस ए तो बिगड़ देते हैं इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ठीक है। चलिए इतना तो आपको बात समझ में आ गया कैसे कैसे किए हैं। चलिए उसके बाद ऐसे ही कर लिए, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसके आगे आप जल्दी जल्दी बनाइए। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ किसी रो में आप चाहे कॉलम में आप क्या करते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, R3 में भी हम लोग क्या करें, R3 माइनस R1 कर देंगे, R3 माइनस R1 मींस 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। इससे आसानी होता है, ठीक है। C माइनस A, यहाँ पर फिर से आपको R3 माइनस R1 मींस आपको सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ऑफ R1 मेरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। सेम उसी तरह आपको करना है, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये मेरा प्लस बी सी हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए, आप समझ गए होंगे, सी प्लस ए, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है देख लीजिए, बचा क्या, बी बचा है, यहाँ तो बी कॉमन ले लेंगे, सी माइनस ए आ गया इस दोनों में, ठीक है। तो सी माइनस ए कॉमन आ गया दोनों में तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बच गया, ठीक है। यहाँ पर आपका c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम क्या, मेरा काम क्या है, इस मैक्सिमम किसी भी रो और कॉलम में आपका आ जाए, नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो हमने इस रो में आपका या कॉलम में आपका C1 है ना, कॉलम फर्स्ट में आपका देखिए 2 जीरो आ गया। अब आसानी हो गई कि नहीं, आपको कैलकुलेट करना चाहिए तो आप इसको खाली 1 इंटू लिख लीजिए, इसके अगर एक्सपेंड कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से आपको हम और भी आसान कर देते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा, b माइनस ए है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिएगा बाहर, इस वाले रो से कॉमन ले लीजिएगा, टेक ए b माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 से ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, ऊपर वाला सेम रहेगा 1a स्क्वायर माइनस BC, ये था, इससे हमको b माइनस ए कॉमन ले लिए, थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पर बात सही से, ठीक है। चलिए नीचे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ टेक b माइनस ए कॉमन फ्रॉम रो 2, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे b माइनस ए, तो मेरा क्या बचेगा 1a स्क्वायर माइनस BC हो गया, ठीक है। b माइनस ए ले लिए तो यहाँ 0, यहाँ 1 हो जाएगा, इसमें से लेंगे तो मेरा a प्लस b प्लस सी बचेगा, ठीक है। इसमें से भी तो आपका c माइनस ए ले सकते हैं, तो हम लोग c माइनस ए ले लिए, कॉमन कहाँ से, R3 से, R3 से कॉमन लिए हैं तो आपका c माइनस ए बाहर कर लीजिए, ये आपका 0 बचा, 1 बचा, ये मेरा क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब तो आपको समझ में आ गया और क्या करना है देख लीजिए, आपका ये रो R2 और R2 और R3 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। जैसे आइडेंटिकल होगा आपका ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जहां पर भी आपका 2 कॉलम और 2 रो आइडेंटिकल होगा, आप इसको निकालना चाहिएगा तो निकालिएगा, तब भी 0 आएगा और डायरेक्ट आपका प्रॉपर्टीज से 0 हो जाएगा, ठीक है। निकालना चाहिएगा तो इसके अलावा एक्सपेंड कीजिएगा इसके, तो आपका ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस ये, आपका 0 आ रहा है ऐसे भी, ठीक है। ऐसे भी आप प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, व्हेन 2 rows and 2
columns of a determinant are identical, then the value of determinant is equal to 0। ठीक है, ये आप लिखकर a equal to 0 कर दिया। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, इतना नहीं करना है तो आप क्या कीजिएगा, इसके अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा, आपका तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब यहां कर दिया फाइंड dy by dx when x squared into yq equal to x plus y to the power 5। ठीक है, चलिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ x square into yq इक्वल टू x प्लस y का पावर 5। ठीक है, ऐसा इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग को dy by dx हम लोग को फाइंड करना है। dy by dx यू हैव टू फाइंड, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के साथ में हम करना है रिस्पेक्ट, ये डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, इधर भी कर देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का पावर 5। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये u इंटू बी लगाइए, यहाँ एक को रख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब को रख दिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पावर है, उसका अंदर वाला है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, डी ऑफ एक्स प्लस वाई का पावर 5, इसको अंदर वाले के साथ करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स प्लस वाई, इसको हम लोग लास्ट में एक्स के साथ कर देंगे। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए, अब आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर लिखिएगा। अब लास्ट में तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमारा x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, अब ये हो गया, इसको करना है x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5x का पावर 4, ये पूरा x का x प्लस y है, इसको लिख देंगे चेन रूल। अब यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, आपको ये लिखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस में ये मेरा 2xy क्यू हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू एक्स प्लस वाई का पावर 4 प्लस में 5x प्लस वाई का पावर 4 dy बाई डी एक्स। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ रखिएगा, कॉमन निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इधर लिख के बनाते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स, देख लेते हैं वाई स्क्वायर था। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब। ठीक है, यहाँ पे रहा होगा 5x प्लस वाई का पावर, देख लेते हैं क्या है, 4 प्लस में आपका, चलिए 5x प्लस वाई का पावर 4 dy बाई डी एक्स। सही है, चलिए तो हम लोग का अभी ये काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साथ ले लेते हैं, इसको लेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में 5x प्लस वाई का पावर 4। ठीक है, इक्वल टू ये इधर बचेगा 5x प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2xy क्यूब। ठीक है, तो आपका dy बाई डी एक्स यही आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5x प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2xy का पावर क्यूब, बटा में ये लिख दीजिएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई का पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। इसको हमने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में, सिंपल एक ही वीडियो में आपको इसको समझाया हुआ है। सॉल्यूशन यहाँ पे आई दिए हुआ है, जो देखिए आप 0 से पाई बाई 2,
log sin x dx। ठीक, हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट। ठीक, अब हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसका देखते हैं क्या आता है। तो प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी यूज की, ये वाला प्रॉपर्टी यूज की, तो हम क्या मिलेगा मुझे, i इक्वल टू मिलेगा 0 से a एफ एक्स, एक्स ए माइनस एक्स, एक्स को हम कन्वर्ट यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे पाई बाई टू है तो पाई बाई टू माइनस एक्स कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, चलिए तो हम क्या करते हैं, लॉग साइन एक्स के ऊपर हम पाई बाई टू माइनस एक्स से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, डीएक्स। चलिए अब हमारा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मींस कॉस एक्स हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। ठीक, विगेट आपको दिख रहा होगा, आपको ये भी शो करना था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स dx इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स। देखिए दोनों सेम हो गया, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स dx, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स। एक तो मेरा सिंपल सा प्रूव हो गया, ये प्रॉपर्टी लगाने से, लेकिन मेन हमको ये फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो एडिंग हम करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो आई प्लस आई मेरा क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू इधर वाला भी ऐड करते हैं 0 से पाई बाई टू, ऐड कर दोनों का मेरा लिमिट सेम है, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू। आपको प्रॉपर्टीज बता देते हैं लॉग का, लॉग यहाँ पे क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक, दोनों को हम जोड़ में रहेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी है, लॉग ए इंटू बी। उसी तरह यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी है, लॉग ए इंटू बी कर देते हैं, मीन्स ए के यहाँ पे साइन एक्स, बी के यहाँ पे कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, चलिए यहाँ तक तो आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं इसको हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम तक क्या मिला था मुझे, 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मुझे मिला था। अब हम इसमें देखिए, इसको आगे कैसे सॉल्व करें। आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई टू, अब लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको फॉर्मूला में कैसे साइन 2x में कैसे कन्वर्ट करें, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से नीचे डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मेरा फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये इसके ऊपर हम साइन 2x लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं, ये मेरा हो गया साइन 2x। ठीक, अब हम आपको प्रॉपर्टीज बताते हैं लॉग का, लॉग ए बाई बी जहां भी रहे वहां पे आप क्या लगाएंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए माइनस लॉग ए बाई बी है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी लगा देंगे यहाँ पे। चलिए 2i इक्वल टू जो होगा 0 से पाई बाई टू तो है ही, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस बी, ए के यहाँ पे साइन 2x है, बी के यहाँ पे 2 है। बहुत ही आसानी से आपको बता रहे हैं, लॉग साइन 2x माइनस बी के यहाँ पे क्या है 2 है, तो लॉग, ठीक है, dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों अलग अलग कर देंगे। अभी तक तो आपको समझ में आया होगा, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई टू
log 2 dx। ठीक है, अब हमको ये तो सिंपल सा आपको सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा कैलकुलेट। अब इसको हमको में सॉल्व करना है। ठीक, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x है, 2x को हम क्या पुट करेंगे, t पुट कर लेंगे। ठीक है, 2x को हम इस वाले में t पुट करेंगे, 2x इक्वल टू t पुट करेंगे, मेरा क्या हो जाएगा 2 dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, मुझे चाहिए dx, तो dx इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, हम पुट किए हैं यदि तो हमारा लिमिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम इसके लिए सिर्फ बात करें। ठीक, ये तो सिंपल सा ये सॉल्व हो जाएगा। 2i इक्वल टू लॉग साइन 2x को तो हम t पुट कर लिए हैं, तो लॉग साइन t पुट कर देते हैं। ठीक है, dx का यहाँ पे क्या आ जाएगा dt बाई 2। ठीक, अब हमारा लिमिट चेक कर लेते हैं, x यदि डालेंगे 0 तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम x इक्वल टू पाई बाई 2 डालेंगे तो मेरा 2 इंटू पाई बाई 2 मेरा क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर पाई आ जाएगा। ठीक, माइनस, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम जल्दी से इंटीग्रेट करते हैं, लॉग 2 dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, लिमिट मेरा 0 से पाई बाई 2। ठीक है, इसको हम चलिए अब यहाँ पे आते हैं इधर, तो 2i जो आ गया मेरा 0 से पाई, ये तो मेरा 1/2 है, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रख लेंगे, लॉग साइन t dt। ठीक, माइनस, अब यहाँ पे log 2 इंटू, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 ही रहने लगता है। ठीक है, यहाँ तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा ही 2i इक्वल टू जो मेरा आया था 1/2 0 से पाई लॉग साइन t dt माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। चेक कर लेते हैं, a 2i इक्वल टू 1/2 0 से पाई लॉग साइन t dt, यहाँ पर हम सिर्फ माइनस पाई बाई 2 का जगह रख लिए लॉग 2। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये तो मेरा सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाना है। आपको पता हो जब मेरा f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू fx हो। ठीक है, इस वाले फंक्शन में देखिए f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू fx है कि नहीं, मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या है पहले बताइए। यहाँ पे फंक्शन है मेरा ये लॉग साइन t के टर्म में है, आप इसको क्या करें t के टर्म में ही लिख ले, दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मेरा ft क्या है, यहाँ ft मेरा है लॉग साइन t। ठीक है, लॉग साइन t है हमारा f ऑफ 2a माइनस t, ये मेरा पूरा फंक्शन है 2a के टर्म में, इसको हम कन्वर्ट कर लेते, पाई है तो 2a के में कैसे लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, पाई को 2a हो गया, ये माइनस t इक्वल टू लॉग साइन 2a माइनस t के यहाँ पर हमको क्या करना है पाई माइनस t। तो ठीक है, तो ये मेरा पाई माइनस t हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, मेरा साइन थीटा, तो ये मेरा लॉग साइन t। ठीक है, आपका f ऑफ 2a माइनस t हम किए तो मेरा सेम फंक्शन में ft आ जा रहा है। ठीक है, f ऑफ t भी मेरा यही है। ठीक है, लॉग साइन t, और आपका f ऑफ 2a माइनस t भी लॉग साइन t, दोनों बराबर हो गया। दोनों यदि बराबर हो जाए तो आपको क्या लगाना है बताइए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक, चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे जब ये f ऑफ 2a माइनस t इक्वल टू ft हो जाता है तो आपका 0 से 2a ft dt इक्वल टू क्या होगा 2 0 से a, मतलब यहाँ 2a है, यहाँ इसका हाफ ft dt हो जाता है। ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। चलिए तो यहाँ पर इस वाले प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 2i इक्वल टू 1/2, ये प्रॉपर्टी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, हमने चेक कर लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा 1/2। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 0 से 2a ft dt मेरा हो जाए, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 2 लिखेंगे पहले, 1/2 तो पहले से 2 लिखेंगे, 0 से a तो 2a है, ये पाई है
इसको ये 2a के बराबर है, ठीक है, 2a के बराबर है। तो इसको हम a कैसे लिखेंगे बताइए, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, उसका एफ टी डी टी मीन्स लॉग साइन टी, एफ टी क्या लॉग साइन टी डी टी। अब तो मेरा ये वाला बचा हुआ है, ये वाला लिख देंगे माइनस पाई बाई 2 जो लॉग, ये तो मेरा इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, अब मेरा खेल खत्म हो चुका है। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का हम आपको बताएंगे जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इजी बुक है। जैसे आपका कोई फंक्शन है ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, ठीक, और वही फंक्शन मेरा 0 ए से बी एफ टी डी टी है, ठीक है, दोनों बराबर एफ एक्स डी एक्स है एफ टी डी टी। यदि आपका लिमिट सेम है तो आप एक्स में फंक्शन लिखिए या टी में फंक्शन लिखिए, आपका बात बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा शुरू में फंक्शन था मेरा एक्स में, तो हम इसको यदि एक टी को हम एक्स में भी कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन में लिमिट यदि सेम है तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसी फंक्शन इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हुए इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2, टी में है तो हम इसको एक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा फंक्शन शुरू में एक्स में ही था, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो मेरा क्वेश्चन था आई था, देखिए आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स था, तो हम इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो मेरा 2i इक्वल टू इसके जगह पर आई लिख सकते हैं, क्वेश्चन है वो माइनस पाई बाई 2 लॉग, अब 2i को हम आई को इधर ले जाएंगे तो 2i माइनस i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, ठीक है। ये मेरा i इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2, यही हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। बहुत ही हमने कोशिश किया अपने तरफ से, बहुत ही आसान तरीके से समझाया, ये मेरा प्रूफ, ठीक है। ये आपको मेन आपका ये है, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ, इसको अप्लाई करना आना चाहिए, याद करने से नहीं, इसको अप्लाई करने से आप, ठीक है। यही प्रूफ करना, देख लीजिए क्वेश्चन में आप माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो यही मेरा यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक सीखने के बाद आप माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2 सीख लीजिएगा उस वीडियो को से। उसके बाद हम लोग को लाना क्या है, यहाँ देख लीजिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स इक्वल टू लाना हमारा आएगा क्या, माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2 हम ला लिए, इतना कर लिए, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस आपका ये माइनस है ना लॉग वाला, देखिए पाई बाई 2 बाहर रखिए, माइनस लॉग 2 यहाँ रहने दिए, ठीक है। बहुत अच्छा, आपने पढ़ा होगा लॉग एक्स टू द पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग एक्स होता है, ठीक है। आपका n के जब मान लीजिए माइनस 1 इंटू लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका n के जब माइनस 1 हो गया तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 इंटू लॉग 2 का पावर माइनस 1, इधर से आपका इधर चला गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, पाई बाई 2 इंटू लॉग, खाली प्रॉपर्टी लगाया है इसका लॉग का, आपका आ गया। इतना आप सीख लीजिएगा पुराने वीडियो से, हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। चलिए पाई बाई 2 इंटू लॉग 1/2 आपका ऐसे आ जाएगा आंसर, ठीक है। बुक में भी आपका माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2 दिया होगा, ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ तक ला दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग सही करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसको फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस साइन 2x dx प्लस 3xy dx, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए अब हम लोग x वाला को एक तरफ इक्वल टू 0 है, x वाला को एक तरफ रखते हैं, जैसे में हमारा हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो आपका आ जाएगा साइन 2x dx प्लस में 3xy dx, ठीक है। dx dx कॉमन ले लेते हैं तो आपका ये बाहर लिख लेते हैं,
चलिए तो आपका यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। एक्स स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, चलिए एक स्टेप छोड़ते नहीं, dy एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ये dx इधर ले लिए, साइन 2x प्लस 3xy, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल इसको एक्स स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो साइन 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3xy बटा में एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x से x उड़ा देते हैं, ये बचेगा क्या चीज 3y बटा में x बचेगा, ठीक है, 3y बटा में x बचेगा, ठीक है, x से x उड़ गया। चलिए तो हमारा क्या होता है जनरल फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q, ये q होता है फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग py वाला कौन सा टर्म है देख लीजिए, dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 3y बटा में x हो जाएगा इक्वल टू साइन 2x बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर परेशानी हुआ होगा, ये देखिए माइनस इधर गया तो ये प्लस हो गया, प्लस 3 है, इसको इधर ले आएंगे इक्वल टू के इधर आया ना, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इक्वल टू के इधर आया माइनस, अब इधर जा रहा था ये मेरा प्लस हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा आपको मिस्टेक होगा वो आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में। चलिए अब हम लोग कर चलते, ये आपका इस फॉर्म में आ गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, क्यू के फॉर्म में आ गया। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, इधर मेरा आया था dy बाई डी एक्स प्लस क्या था 3y बटा में x, 3y बटा में x इक्वल टू साइन 2x बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, हम लोग IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्या होता है e का पावर p इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर p के यहाँ पर क्या है 3 बटा में x, तो ये 3 बटा में x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर 3 बाहर रखे 1 बाई x का log x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये देखिए 3 पावर है इधर आगे, इसको इधर ले जा सकते हैं, हमने आपको बताया log x टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है n इंटू log x होता है, ठीक है। तो हमारा n ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उल्टा करेंगे तो मेरा हो जाएगा e का पावर log x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। चलिए इसका डायरेक्ट आपका जब भी आपका ऐसा रहे, यहाँ पर आपका ये डायरेक्ट जब भी e का पावर log x टू द पावर q इंटू e, ये आपका बेस की रहे, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टर्म रहेगा ना वही आपका यहाँ पर आ जाएगा x, ये आपका log का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। जैसे में आपका e टू द पावर log a टू दी बेस है, ठीक है, इसका वैल्यू डायरेक्ट a होता है, ठीक है। एक यहाँ पे x क्यू होता है, x क्यू हो गया, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है बताइए, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx, ठीक है, ये आपका q है। चलिए तो y इंटू आई एफ मेरा कितना आया है एक्स क्यू आया है, q मेरा क्या है साइन 2x बटा में एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ मेरा एक्स क्यू dx, इससे इसे उड़ाएंगे तो बचेगा क्या y इंटू एक्स क्यू इक्वल टू x इंटू साइन 2x। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, u इंटू v वाला लगाना है ना। तो इसमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकंड होगा बताइए, आइलेट लगाइए, यहाँ पे आइलेट लगाइए जल्दी से, अलजेब्राई पहले आएगा तो इसको u मानिएगा इसको v मानिएगा, ठीक है। तो x को रख दिए, साइन 2x का इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस x को डिफरेंशिएशन कर दिए और साइन 2x का इंटीग्रेशन कर दिए और होल का इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। ये मेरा y इंटू एक्स क्यू होगा। अब तो आसानी से कर सकते हैं आप, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बटा में 2 हो जाएगा, और इसको फिर से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, साइन 2x का मेरा माइनस कॉस 2x बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये dx बचा हुआ है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मेरा y इंटू एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर एक बार और इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है।
कैसे करना आपको समझ में आ गया। ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, sin 2x बटा में 2, एक 2 पहले से है तो आपका sin 2x बटा में 4 आ जाएगा। हम डायरेक्ट कर ही दिए, sin 2x बटा में 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट। यही आपका आंसर हो जाए। चाहिएगा तो आप x को इधर भी ले सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है, आपका यहाँ तक आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, बहुत बार आ चुका है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये वाला। और आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x, बहुत बार आ चुका है। -π/2 log 2 होता है, ठीक है। इस बार क्या दिया हुआ था, π/2 इंटू log 1/2, ठीक है, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। ये दोनों आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपका देखिए प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट इन एनी ट्रायंगल ABC, इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ साइन कहते हैं। ये मेरा हो गया लॉ ऑफ साइन, ठीक है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, वो साइन रूल और साइन रूल पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। मान लिए जैसे आपका ट्रायंगल हो गया, ये मेरा A हो गया, B 3 वर्टिसेस होता है, ठीक है। ये आपका एंगल A हो गया, ठीक है। ये आपका एंगल B हो गया, ये मेरा हो गया एंगल C हो गया, ठीक है। चलिए अब आपका A के ऑपोजिट जो होता है ना, वो वेक्टर को उसको क्या, उस साइड को क्या कहते हैं, इस A के ऑपोजिट में रखेंगे इसको, BC मेरा क्या हो जाएगा, इसका A हो गया, ठीक है। इसको आप कैपिटल से लिख देते हैं, A वेक्टर मान लीजिए, ठीक है, A वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। चलिए B के इधर रहेगा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपका 11th में, ठीक है। C के इधर होगा तो ये मेरा C वेक्टर हो गया, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। चलिए तो हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे, ये देखिएगा। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से प्रूव करते हैं, ठीक है। A क्रॉस C निकालिएगा तो A क्रॉस C मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ C साइन, यहाँ पर क्या हो, एंगल B, ठीक है, साइन B हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह A क्रॉस C हो गया, A क्रॉस B निकालिए। A क्रॉस B मेरा क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, A और B के बीच में एंगल कितना है, साइन C है, ठीक है। उसी तरह आपका बचा B क्रॉस C निकालिएगा तो मेरा हो जाएगा, बताइए जल्दी से, मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C और BC के बीच में साइन A है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे में आपका ट्रायंगल लॉ पढ़े होंगे तो मान लिया हम इसका डायरेक्शन इधर ले लिए, दो का इधर डायरेक्शन लेते हैं। अब आपका रिजल्टेंट यदि A वेक्टर है, C वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, B वेक्टर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये देखिए यदि मेरा वेक्टर, दो वेक्टर है, एक इधर एक इधर, ठीक है, इसका रिजल्टेंट यही होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपका ये मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ A दिया हुआ, ये C है, ठीक है। तो B मेरा क्या हो जाएगा, B वेक्टर इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट है दोनों का। तो मेरा यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको पता चल गया B वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस में C वेक्टर, ठीक है। चलिए तो जहां जहां B है मेरा, इसमें B है ना। चलिए तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, A क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो A वेक्टर B के हम ये रख सकते हैं A प्लस C, ठीक है। तो आपका A क्रॉस A आ गया प्लस में A क्रॉस C आ गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ। अब देखिए A क्रॉस A वेक्टर निकालेंगे तो A के बीच में साइन 0 होगा, A साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन 0 0 मींस ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, किसी भी वेक्टर का क्रॉस अगर सेम वेक्टर से करते हैं ना उसका वैल्यू 0 आता है, क्योंकि साइन का आता है ना AB साइन थीटा, A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा, और उसका यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पर 0 होगा, साइन 0 0 मींस ये वाला टर्म 0 हो गया, तो मेरा बचा क्या, A क्रॉस C बचा, ठीक है। तो आपका A क्रॉस B मेरा क्या आ गया, यहाँ से A क्रॉस C आ गया, ये किसके बराबर हो गया, A क्रॉस C के बराबर हो गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग B क्रॉस C भी फाइंड करके देखते हैं क्या आता है। B के यहाँ पे हम तो डाल देंगे A प्लस C इंटू C, आपका A क्रॉस C हो जाएगा
प्लस में सी क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, ये सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा, साइन 0 0। आपका यहाँ से भी बी क्रॉस सी भी मेरा क्या आ गया, ए क्रॉस सी आ गया। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस सी आ गया, बी क्रॉस सी भी, ये भी आप, इसका मतलब क्या हो गया, आपका तीनों बराबर है। ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर है, बी क्रॉस सी ए क्रॉस सी के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। ये चलिए, तो हमारा ये यहां से आ गया ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी आ गया। इतना बात समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड ए बी क्या लिखेंगे, ए बी ए क्रॉस बी मेरा कहाँ है, ए बी साइन सी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बी सी, बी सी का साइन ए हो जाएगा, ए क्रॉस सी मेरा क्या हो जाएगा ए सी साइन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। मेरा क्या आया था यहां से, ए बी साइन सी, उसके बाद क्या था देख लेते हैं, बी सी साइन ए, बी सी साइन ए इक्वल टू क्या बचा, ए सी साइन बी, मीन्स आपका ए सी साइन बी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, डिवाइड कर देंगे, सब में सब बराबर है तो डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से सब में डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत, कोई फंक्शन में ये आपका चेंजिंग नहीं आएगा इसमें। ये हो गया मेरा। अब देखिए यहां, अब देखिए इसमें से ये उड़ा, ठीक है, यहाँ बी सी उड़ा देंगे, यहां पर ए सी उड़ेगा, ए और सी उड़ गया, तो बचा क्या यहाँ साइन सी बटा में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मीन्स इसको सिंपल सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका साइन ए मैग्नीट्यूड को आप सिंपल भी लिखिएगा तो बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका ये साइन बी हो गया, इसका बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पे क्या करना था, इसको स्मॉल में माना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल में इसके मैग्नीट्यूड को मानना चाहते हैं तब भी आपका सही है। ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड है ये ऑलरेडी। ठीक है, इसको आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उल्टा भी कर दीजिए, तीनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सी बटा में साइन सी, ए बटा में, ए मेरा क्या है मैग्नीट्यूड है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही लिख रहे थे, इसको स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपका इसको सिंपलीफाई सबको एक तरह लिख देते, ए बटा में साइन ए, बी बटा में सिंपल सा लिख देते साइन बी इक्वल टू सी बटा में साइन सी, ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक, ऐसे करना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। कार्ड आई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देयर आर 2 packs of cards. One card is drawn at random from each pack. What is the probability that A? पहला क्वेश्चन बोल दिया both of them are black. ठीक है, चलिए आपका कार्ड होता है प्लेइंग कार्ड, कितना ना इसमें होता है 52 होता है। ठीक है, इसमें 2 रंग का होता है, ब्लैक होता है और एक रेड होता है। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये आपका आधा आधा होगा, ये 26 होगा, ये 26, इसमें भी बढ़ जाता है आपका रेड में हर डायमंड, इसमें आपका कलर स्पेस हो जाता है 73। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर कलर वाला जानना है, ब्लैक जानना है। ठीक है, तो हम लोग यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकालेंगे तो कितना होगा, टोटल कार्ड कितना है 26, ए ब्लैक का कितना है 26 है, टोटल कार्ड कितना है नीचे लिखते हैं 52 मींस 1 बटा में 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का कितना होगा, ये भी 26 है, टोटल कार्ड कितना है 52 मींस 1 बटा में 2। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ए का क्वेश्चन पे लेते हैं। कह रहा है बोथ ऑफ देम आर ब्लैक, बोथ ऑफ देम आर ब्लैक, मतलब दो आपका यहाँ पर 2 पैक्स ऑफ कार्ड रखा हुआ है, दोनों में से एक एक को निकालना है। ठीक है, आपका इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताइए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरा लिखे, पहला बार में निकाले तब भी ब्लैक, 2 बार निकालना है दोनों आपका कार्ड में से, 2 आपका यहाँ पर रखा हुआ है, फर्स्ट आपका हो गया, ये सेकंड,
इसमें से भी ए को निकालना है, वो भी ब्लैक आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। इसमें से भी दूसरा में से भी निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बोथ ऑफ देम आर ब्लैक। हमको दोनों ब्लैक चाहिए, पहला बार में निकाले ब्लैक चाहिए, दूसरा बार में चाहिए दूसरा में ब्लैक चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। मेरा कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब उसके बाद कह रहा है दूसरा, इसी में क्वेश्चन दे दिया, दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों आपका अलग अलग कलर होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है उसके बाद कि आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बी लिख लीजिए इसी का, और तीसरा का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट कलर। मतलब दो को आपको निकालना है, एक एक गो में से आप क्या कीजिए, पहला में से आप निकालें। ठीक है, आप डिफरेंट कलर कैसे आएगा, पहला में मान लीजिए रेड आ गया, दूसरा में रेड नहीं आना चाहिए, डिफरेंट कलर लेना है, मींस दूसरा में से ब्लैक आ गया। ठीक है, या तो पहला वाला में से ब्लैक हो सकता है और उसके बाद रेड हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी तो आपको समझ में आ जाएगा। बोला डिफरेंट कलर, तो दो कार्ड निकालना है, दोनों में से पहले में रेड आ गया, दूसरा में रेड नहीं आना चाहिए, ब्लैक का लेना है। ठीक है, उसी तरह ये भी तो हो सकता है, पहला में ब्लैक है, दूसरा में तो रेड आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मेरा कितना आ रहा था 1/में, देख लीजिए कितना आ रहा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मेरा 1/2 है, तो इसी तरह यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1/2 इंटू 1/2, मेरा ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 हो गया। इसको जोड़ेंगे 0.2, ये आपका 1/4, 1 प्लस 1/4 मेरा कितना हो जाएगा 2/4 आ जाएगा, मीन्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गया। ठीक है,